तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी गाइस। तो गाइस आज हम लोग जिस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज कर रहे थे, नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में चेंज कर रहे थे, उसी चीज को आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि किस तरीके से ये चेंजेस किए जाने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ 4 लेक्चर हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक नेचर क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले लास्ट जो हमने लेक्चर में पढ़ा है उसकी आपकी मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होते ही आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। यहां पर आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, नकारात्मक वाक्य इसके बनाने हैं। As soon as he came, he made objection. He is something foolish, sometimes foolish. There is always some lightning when it thunders, and he had a good reason for saying what he did. कमला इज ओल्डर देन बिमला। तो ये 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने जो एग्जाम्पल्स देखे थे, अगर उन एग्जाम्पल को भी सामने रख करके आप कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, उनको देखा देखी भी करेंगे ना, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। और देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को आपको अफर्मेटिव वाक्य में यानी कि सकारात्मक वाक्यों में बदलना है। किसमें बदलना है गाइस? इन्हें आप लोग सकारात्मक वाक्यों में बदलने वाले हैं। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, no one could deny that she was pretty, he did not live many years in India, you are not taller than me होना चाहिए या बी नहीं होना चाहिए। क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है और नाम क्या है? बेन है। ठीक है, इस तरीके से इसे कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर हो जाएगा अ टेंट डज नॉट टेक लॉन्ग टू बी मूव्ड टू अनदर प्लेस। इन सबको आपको किसमें चेंज करना है? सकारात्मक वाक्यों में चेंज करना है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में या प्रश्नवाचक वाक्यों को सकारात्मक वाक्यों में किस तरीके से चेंज कर लिया जाता है। तो सीधी सी बात है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्न। तो प्रश्न कभी कभी इस प्रकार पूछे जाते हैं कि उनसे उत्तर का संकेत मिलता है, अर्थात उत्तर उसी में निहित रहता है। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा तो जा रहा है लेकिन सामने वाला आपसे उत्तर की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि प्रश्न पूछकर आपको उत्तर बता रहा है। बात सुनने में अजीब लग रही है, आई नो, कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर की मांग नहीं कर रहा, और प्रश्न पूछ के ही आपको उत्तर बता रहा है। जैसे आप घर में कई बार गुस्से में कहते हो, मैं क्या दिन भर पढ़ा रहता हूं, मैं क्या पढ़ाई नहीं करता, मैं क्या स्कूल नहीं जाता, मैं क्या टाइम टू टाइम होमवर्क नहीं करता। अब यहां पर आप सामने वाले से प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, क्या मैं स्कूल नहीं जाता, क्या मैं पढ़ा रहता हूं, क्या मैं टाइम टू टाइम होमवर्क नहीं करता। आप पूछ नहीं रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई मैं पढ़ा नहीं रहता हूं, मैं टाइम टू टाइम स्कूल जाता हूं, मैं टाइम टू टाइम होमवर्क कंप्लीट करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं। तो जब आप ऐसा कहने का प्रयास करते हैं और कहने का तरीका सकारात्मक ना होकर प्रश्नवाचक होता है, तब हम देखते हैं कि यहां पर वास्तविकता में प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, उसके बदले उसकी जगह उसके स्थान पर आप प्रश्न के माध्यम से एक उत्तर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? प्रश्न के माध्यम से एक उत्तर दे रहे हैं। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब प्रश्न अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो उत्तर की अपेक्षा नेगेटिव सेंटेंस में होती है, प्रश्न नेगेटिव सेंटेंस में होता है तो उत्तर की अपेक्षा सकारात्मक वाक्य में होती है। अब देखो, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो ऐसी कंडीशन में सेंस देगा पॉजिटिव, लेकिन अगर पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होगा तो सेंस देगा नेगेटिव। यानी कि यहां नेगेटिव है तो सेंस बनेगा पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव है तो सेंस बनेगा नेगेटिव। हाँ क्या मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, तो नहीं करता हूं कह के कह रहा है मैं पढ़ाई करता हूं। तो क्या मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, ये कैसा वाक्य है? एक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है इसका कि भैया मैं पढ़ाई करता हूं। क्या मैं दिन भर पढ़ा रहता हूं? पढ़ा रहता हूं मतलब सोता रहता हूं दिन भर। तो क्या मैं दिन भर पढ़ा रहता हूं, जब मेरा प्रश्न जो है वो सकारात्मक है तो अर्थ क्या निकल रहा है? मैं दिन भर पढ़ा नहीं रहता हूं या मैं दिन भर सोता नहीं रहता हूं। तो जब मेरा प्रश्न हुआ नकारात्मक, अर्थ दे रहा है सकारात्मक। जब मेरा प्रश्न हुआ सकारात्मक, अर्थ दे रहा है नकारात्मक। इस तरीके से हम इन वाक्यों को देखते हैं या समझते हैं। अब इसके नियम क्या है? सबसे पहली बात, असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय नेगेटिव फॉर्म में बनाया जाता है। बात हम लोग जानते हैं, अभी अभी हमने बात की।
ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा? अरे घर वाले बोलते हैं ना सुबह से उठ के, अरे क्या भाई आज स्कूल नहीं जाना क्या? इसका मतलब आज स्कूल जाना है, बिस्तर से उठ जा निकम्मे और उठ करके स्कूल जाने के लिए तैयार हो फटाफट जा करके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ही विल गो टू स्कूल में क्या हुआ कि वाक्य मेरा कैसा था? सकारात्मक। अब मुझे इसे किस में बनाना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। लेकिन क्योंकि यहां सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है तो इसे चेंज करते समय मैं नेगेटिव कौन सा बनाऊंगा? नेगेटिव वाला इंटरोगेटिव बनाऊंगा। कौन सा बनाऊंगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव इसे बनाऊंगा, जैसा कि अभी अभी हमने देखा। सेकंड क्वेश्चन है शी इज अ गुड स्पीकर, वह एक अच्छी वक्ता है। तो वाक्य फिर से मेरा कैसा है? सकारात्मक वाक्य है। और इसे बदलते समय मैं क्या कर दूंगा? मैं बस ये करूंगा कि इसे इंटरोगेटिव तो बनाना ही है मुझे, लेकिन क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है मैं इसे बनाते समय इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा, इंटरोगेटिव पॉजिटिव नहीं बनाऊंगा। इज शी नॉट अ गुड स्पीकर, क्या वह अच्छी वक्ता नहीं है? इसका मतलब क्या है कि वह अच्छी वक्ता है। जब भी प्रश्न के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास किया जाता है तब यही चीज चलती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर सकारात्मक होगा तो उससे बनने वाला वाक्य नकारात्मक होगा, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक होगा तो उससे बनने वाला वाक्य सकारात्मक होगा, बिल्कुल जैसा भी हमने यहां पर प्रैक्टिकली भी देख लिया है। यदि वाक्य नेगेटिव में है तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय अफर्मेटिव में हो जाता है। आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं, अगर पिछले वाले दो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए तो इसे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आपने यहां पर पढ़ लिया कि भैया यहां पर आ गया नेवर और यहां आ गया नथिंग, इसका मतलब दोनों वाक्य कैसे हैं? नकारात्मक वाक्य हैं। और जब अब इन्हें चेंज करेंगे तो सबसे पहले इंटरोगेटिव में तो चेंज करना ही है भाई, इन दोनों को चेंज करते समय इंटरोगेटिव में तो चेंज करना ही है। लेकिन क्योंकि वाक्य यहाँ पे नकारात्मक है तो मेरे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होने चाहिए? सकारात्मक होने चाहिए। चलिए फटाफट से एक बार चेंज करके देखिए इसे, जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिए, फटाफट से इसे चेंज कर लीजिए। कम ऑन, कमेंट बॉक्स में, ओनली कमेंट बॉक्स में। कहां चेंज करेंगे आप इसे? कमेंट बॉक्स में आप इसे चेंज करेंगे। यू विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, चेंज कीजिए और बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। चेंज करने के लिए क्या करना है हमें? इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, नेवर को हटाया और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ही ये शॉर्ट ट्रिक है। यू को विल की जगह ले गए, विल को यू की जगह ले गए, तो सेंटेंस हो गया मेरा इंटरोगेटिव। नेवर हटा दिया तो वाक्य मेरा नकारात्मक नहीं रहा, सकारात्मक हो गया, और लास्ट में लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, तो मेरा काम तो हो गया। सेम कंडीशन में मैं नीचे वाले को चेंज करने का प्रयास करूंगा तो कैसे करूंगा? देखो क्या करा इसने, विल को ले लिया इधर, यू को ले लिया इधर, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, नेवर को हटा दिया, नेवर की जगह क्या ले आया? एवर ले आया, और एवर ला करके लास्ट में क्या ले आया? क्वेश्चन मार्क ले आया। विल यू एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या तुम कभी भी मेरी दयालुता को भूल सकते हो? तो नहीं भूल सकते साहब, सीधी सी बात है। देयर इज नथिंग, अब नथिंग को चेंज करते समय किसका इस्तेमाल होगा? देखें तो नथिंग को चेंज करते समय इस्तेमाल हो गया एनीथिंग का, बाकी ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसे बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। यू विल एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, क्या व्यस्त जीवन से अच्छा कुछ हो सकता है? तो उत्तर है नहीं हो सकता। यदि कर्ता के स्थान पर एवरीबडी या नोबडी का प्रयोग हो तो उसे प्रश्नवाचक इस प्रकार से बनाइए। अब इस प्रकार से बनाइए जब कह दिया तो मतलब दोनों तो आपसे करवा नहीं सकता, एक तो मुझे करके बताना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट वाला कैसे बनता है कि अगर एवरीबडी या नोबडी होता है तो उसको हम हु में चेंज कर देते हैं। एवरीबडी या नोबडी होता है तो उसे किस में चेंज किया जाता है? हु में चेंज किया जा सकता है। सेम कंडीशन में हम देखेंगे यहां पर भी हु में चेंज हुआ है, लेकिन ये आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो हु में ये चेंज हो गया क्योंकि हमारा सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसे इंटरोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यहां पर डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा। ए बी सी डी ई, तो डी कैटेगरी अगर होगी तो डज, और ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और ई कैटेगरी होगी तो डू का प्रयोग करना है। जिन्होंने टेंस देखा है वो कनेक्ट कर पाएंगे कि ए बी सी डी ई कैटेगरी क्या है। जिन्होंने नहीं देखा एक बार प्लीज जाकर के आप टेंस का वीडियो जरूर
चेक करें, थर्ड वीडियो आप चेक करें, थर्ड वीडियो आप चेक करें, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हु जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरीबडी को, और हु के साथ किसका प्रयोग हो गया, डज का। क्यों? क्योंकि डी कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद सेंटेंस को मुझे क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। नॉट लग गया, नो एम के गांधी। सेकंड वाला चेंज कीजिए, नोबडी है। सेंटेंस ध्यान रखना, नोबडी होने की वजह से सेंटेंस पहले ही नेगेटिव में है, नोबडी होने की वजह से सेंटेंस पहले ही नेगेटिव में है, तो यानी चेंज होते समय अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। हु वुड लाइक टू बी अ फूल, नोबडी वुड लाइक टू बी अ फूल। कोई भी व्यक्ति मूर्ख बनना या मूर्ख होना पसंद नहीं करता, तो सीधी सी बात है कौन मूर्ख बनना पसंद करेगा। इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, असर्टिव से इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो सामान्यतः ऑर्डर को दर्शाते हैं, कमांड को दर्शाते हैं, हाँ, रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, सजेशन को दर्शाते हैं, एडवाइस को दर्शाते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, यानी भाव विशेष वाक्य होते हैं। वो बनाते समय सेंटेंस के प्रारंभ में वाई, वॉट, व्हेन एंड हाउ आदि से प्रयोग किया जाता है, यानी कि WH शब्दों का, WH वर्ड्स का प्रयोग करके और सेंटेंसेस को क्या किया जा सकता है, असर्टिव से इंपेरेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखिए, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी गरिमा जो है वो कभी धुंधली नहीं पड़ सकती या कभी फीकी नहीं पड़ सकती। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, कब उनकी जो ग्लोरी है, गरिमा है, वो धुंधली पड़ सकती है, यानी कभी नहीं पड़ सकती। तो यहां पर क्या है, नेवर के लिए उसने क्या इस्तेमाल कर लिया, व्हेन का इस्तेमाल कर लिया। नेवर हटाकर किसका इस्तेमाल कर लिया उसने, सीधा सीधा व्हेन का इस्तेमाल कर लिया कि भाई कभी भी नहीं फेड हो सकती, तो कब फेड हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्या उनकी ग्लोरी कभी फेड हो सकती है। इट इज नो गुड टू हेल्प दिस फैट लेडी, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है कि हम इस फैट लेडी यानी कि मोटी सी जो महिला है इसकी मदद करें, यानी कि इसकी सहायता नहीं की जा सकती। इट इज नो गुड, इससे कोई लाभ नहीं है इस मोटी सी महिला का या हेल्दी महिला जो है उनका कुछ भी सहायता करने से। इसे कैसे चेंज करेंगे एक बार करके देखिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में करके देखिएगा। इस उसके बाद आगे का देखते हैं। किसका प्रयोग कर लिया, वॉट का प्रयोग। वॉट गुड इट इज इट टू हेल्प दिस फैट लेडी, क्या फायदा है इसमें इस फैट लेडी का हेल्प करने में। तो इसका मतलब क्या है, कोई फायदा नहीं है। तो पहले वाक्य में कहा गया कोई फायदा नहीं, इसका मदद करने से कोई भलाई वाला काम नहीं होगा। दूसरा में कह रहा है क्या भलाई का काम हो जाएगा अगर आप इस फैट लेडी की मदद कर भी देंगे तो। नेक्स्ट आपके पास बिल्कुल सेम जो भी हमने पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9। इसे फटाफट से एक बार चेक करेंगे और फटाफट से इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। नो वन कैन बियर एन अनप्रोवोक्ड इंसल्ट, no one ever saw a brighter daybreak than this, you can not make a silk purse, everyone worships the rising sun, honesty has its own reward, money makes the mayor go। कैसे इन सेंटेंसेस को आपको असर्टिव से चेंज करना है, सकारात्मक वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। ठीक है, इन सब के आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाने चाहिए गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। असर्टिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियमों को विपरीत कर देने पर इंटेरोगेटिव से असर्टिव बन जाता है, जैसे कि इज ही नॉट अ वाइस मैन। सीधी सी बात है, ही इज अ वाइस मैन। वह एक बुद्धिमान मनुष्य है, क्या वह एक बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। तो जब मैं कहता हूं क्या वह एक बुद्धिमान मनुष्य नहीं है तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। तो नेगेटिव को असर्टिव कर लिया और उसके अलावा इंटेरोगेटिव को भी असर्टिव कर लिया, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था उसे सीधा सीधा असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लिया। बहुत आसानी से चेंज हो है, कोई दिक्कत नहीं। विल ही नॉट कम हेयर, ये लो फटाफट से कर दो। तीसरा भी, डज ही प्ले हॉकी, सकारात्मक है, कैसा बनाओगे। चलो आंसर देखो, ही इज अ वाइज मैन, ही विल कम हियर, ही डज नॉट प्ले हॉकी। आगे के भी सेंटेंस आएंगे, फटाफट इन तीनों को भी कन्वर्ट कर दो कमेंट बॉक्स में।
वीडियो पॉज कर लो, इन्हें कन्वर्ट करके ही आगे बढ़ना है। बाद में ये जो बच्चे आते हैं ना, सर समझ में नहीं आ रहा था, सर आ ही नहीं रहा था, सर कैसे करना है, एक एक चीज बिल्कुल बैक टू बैक करके बताइए कि बेटा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है ना। जैसा कहा गया है बेटा वैसा का वैसा कर भी लोगे ना हैंड टू हैंड, तो अभी का अभी पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है और क्या नहीं है। और अभी करके देख लिया, हैंड टू हैंड अभी आंसर आ जाएगा, तो हैंड टू हैंड ये भी पता चल जाएगा कि अपन ने आंसर में कहा क्या गड़बड़ की, अपन ने क्या मिस्टेक की जिस वजह से अपना आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए हैंड टू हैंड जब कोई काम करने के लिए कहा जाए उसे उसी समय कर लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में करना, बस इसे लाइव चैट में मत करना, मैं देख नहीं पाता हूं। आंसर्स देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला, डिड ही सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ही डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्योंकि ऊपर वाला अफर्मेटिव था तो नीचे वाला नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है, कैन आई एवर विन द प्राइज, आई कैन नेवर विन द प्राइज। तो एवर को नेवर में और नेवर को एवर में चेंज करना अभी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा है। हु वुड नॉट लाइक टू बी ऑनेस्ट, एवरीबडी लाइक टू बी ऑनेस्ट। अभी हमने देखा था नोबडी और एवरीबडी जो है हु में चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसे किया गया है। चलिए 4 क्वेश्चन और आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, इसे चेंज करना है। वॉट गुड इट इज टू हेल्प हिम। सेकेंड, वो हेल्प फैट लेडी और हेल्प हिम हो गया बस। देखो ये तो बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा ही आ गया, अगर उस एग्जाम्पल के सामने रख के भी करोगे तो भी 2 मिनट में हो जाएगा। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, ट्रैश यानी कि बेकार की चीजें पढ़ने में क्यों समय व्यर्थ करना। इज दैट द वे अ जेंटलमैन शुड बिहेव, क्या ये तरीका है, क्या ये व्यवहार करने का तरीका है जैसे एक सज्जन व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। चलिए आंसर्स देखते हैं। एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, तो हु को हमने किस में चेंज कर लिया, एवरीबडी में कर लिया। वाक्य हमारा कैसा था, नकारात्मक, तो यहां पर सकारात्मक बना लिया। वॉट गुड इट इज टू हेल्प हिम, तो इट इज नॉट गुड टू हेल्प हिम, सीधा सीधा हमारा सेंटेंस यहां बन गया। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, तो सीधी सी बात है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, ये बिल्कुल बेवकूफी भरा काम है टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, के बेकार की या फालतू की चीजें पढ़ते रहना। इज दैट द वे, तो दैट इज द नॉट द वे। ठीक है, सकारात्मक था तो नकारात्मक कर लिया और आगे से पीछे, पीछे से आगे, इज दैट को दोनों को रिप्लेस कर दिया, एक दूसरे की जगह पर ले आए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 10, ये आप लोगों को करनी है। इसके अंदर ये 7 क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहें तो इसके आंसर्स बाद में दे सकते हैं, आफ्टर लेक्चर दे सकते हैं, बाद में का मतलब आफ्टर लेक्चर। चलिए, इंटरचेंज एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहली बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो ये होता है विस्मय बोधक वाक्य। क्या होता है गाइस, ये होता है सीधे सीधे तौर पर हमारे विस्मय बोधक वाक्य, यानी कि जहां पर आप विस्मय के साथ, आश्चर्यचकित होते हुए, घबराते हुए, डरते हुए, प्रशंसा करते हुए, इस तरीके से इन भावों के साथ आप किसी बात को कहते हैं, तो वहां आपका बनने वाला वाक्य जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। व्हाट डज मीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है, विस्मय बोधक वाक्य हो जाता है। मेरे सामने एक सुंदर सी कार खड़ी है और मैं कहूं इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार। मेरे सामने एक सुंदर सी कार खड़ी है, मैं कहता हूं इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार। यहां पर मैंने अपने मन के भाव दर्शाए, लेकिन सामान्य तरीके से दर्शाए, फालतू कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला। और अगर बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहूंगा तो वाओ व्हाट अ कार, अब ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, क्योंकि यहां पर शब्दों के साथ में भाव भी जुड़ गया। पहले वाले वाक्य में केवल शब्द थे, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार, वहां पर भाव के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन जैसे ही शब्दों के साथ भाव को भी, वाओ व्हाट अ गर्ल, वाओ व्हाट अ फ्लावर, वाओ व्हाट अ हाउस, तो इस तरीके से जब हम किसी बात को कहते हैं तो वो कैसे वाक्य कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मय बोधक वाक्य उन्हें कहा जाता है, या विस्मय बोधक वाक्य वे कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सामान्यतः व्हाट, हाउ या किसी इंटरजेक्शन से प्रारंभ होते हैं। जैसे व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, अगर इसे मुझे चेंज करना हो तो मैं सीधा कहूंगा ही इज अ ग्रेट मैन। ये देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। चलो अब देखो, इट इज अ ब्यूटीफुल कार।
ये मैंने इस बात को कहा एक्सक्लेमेटरी वाले तरीके से, इस वाक्य में मैंने असर्टिव वाले तरीके से कहा। ठीक है, दोनों तरीके से इस बात को कह दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, कितनी शानदार कार है ये, यह बहुत अच्छी कार है, या ये बहुत ब्यूटीफुल कार है। इस तरीके से जब कहा जाता है तब हमारे सेंटेंस बनते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के लिए मैं कहूं यार कितना महान व्यक्ति है वो, और इसको सामान्यतः कहूं वह एक महान व्यक्ति है, कितना महान व्यक्ति है, वह एक महान व्यक्ति है। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रही है, कितना महान, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, और चेंज करते टाइम ही इज अ ग्रेट मैन। सिंपल सी बात है। कैसे चेंज करूंगा, इसमें सीधा बना लेता हूं, ही इज अ ग्रेट मैन, वह एक महान व्यक्ति है। अब देखो ही इज अ वेरी ग्रेट मैन। अब वॉट जो था, इस वॉट को इसने चेंज करके वेरी में कर लिया। वॉट से इसने क्या बना लिया, वेरी, क्योंकि वॉट थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है ना, तो यहां पर बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए सीधा इसने क्या ले लिया, वेरी ले लिया। हाउ स्वीट इज दिस सॉन्ग। चलो एक बार कोशिश करो फटाफट से इसे कन्वर्ट करने की, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। पिछली बार होमवर्क बहुत कम मिला था ना, इस बार होमवर्क दबा के मिलेगा। आज के वीडियो में बहुत सारा होमवर्क ही होमवर्क है, डोंट वरी, आज के वीडियो में बहुत होमवर्क मिलने वाला है। चलिए फटाफट से, हाउ स्वीट इज द सॉन्ग, चेंज कर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। द सॉन्ग इज वेरी। अब देखो यहां पर क्या हुआ, हाउ को वेरी में चेंज कर दिया जैसे वहां पर वॉट को किया था। द सॉन्ग इज वेरी स्वीट। हाउ ड्रेडफुल वॉज द ड्रीम, वह सपना जो है वो कितना भयानक था। ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरह के सपने आते हैं ना आपको, बेकार सपने, डरावने सपने आते हैं, तो उन्हें सामान्यतः उन्हें ड्रीम नहीं कहा जाता, सामान्यतः उन्हें नाइटमेयर कहा जाता है। आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने कल रात को एक सपना देखा। तो सपना या तो सकारात्मक होना चाहिए या कोई सामान्य सपना होना चाहिए, तब तो ड्रीम कहना ठीक है। लेकिन मैंने कल रात को एक डरावना सपना देखा, आई सॉ अ फ्राइटफुल, या फिर आप ये कह देंगे ड्रेडफुल ड्रीम, नहीं, आई सॉ अ नाइटमेयर लास्ट नाइट। ठीक है, पिछली रात मैंने एक नाइटमेयर देखा। नाइटमेयर देखा मतलब बुरा सपना। ठीक है, तो इसको एक अपनी वोकेबुलरी में जोड़ लीजिए, नए शब्द को। चलिए आगे इसका आंसर देखते हैं। द ड्रीम वॉज वेरी ड्रेडफुल, सीधी सी बात है, इसमें तो मुझे लगता नहीं है कोई ज्यादा समस्या किसी को होगी। एडजेक्टिव से पूर्व वेरी लगा दिया जाता है हाउ के प्रयोग के साथ, एडजेक्टिव का प्रयोग अगर हुआ है तो, अतः असर्टिव कर दिया जाता है साथी को। साथी को मतलब कि जो भी उसके साथ में शब्द है उस शब्द को हम कैसा कर देते हैं, असर्टिव कर देते हैं। तो देखिए वेरी का प्रयोग कहां होता है, कोई भी WH वर्ड जो आता है जो कि किसे बता रहा हो, एक्सक्लेमेशन को बता रहा हो, विस्मय बोधक को दर्शाने का कार्य कर रहा हो, तो वहां पर हम वेरी का प्रयोग कर लेते हैं उस WH वर्ड को हटा करके। व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज, क्या शानदार, क्या लाजवाब समस्या है ये। बनाओ आपके हिसाब से, बिल्कुल पिछले वाले नियम से बनाना, कोई नया नियम नहीं लगाना, कोई नया रूल अप्लाई नहीं करना है, इसको पिछले वाले नियम से ही बनाना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बना दीजिए, इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां पर सीधा क्या हुआ, प्रॉब्लम है तो सीधा ग्रेट लगा लिया कि ये एक महान समस्या है। कैसी समस्या है, यह एक महान समस्या है। इन वाक्यों में व्हाट का प्रयोग हुआ है किंतु एडजेक्टिव का नहीं। ऐसे वाक्यों में असर्टिव सेंटेंस बनाते समय नाउन के पूर्व ग्रेट, टेरिबल, ड्रेडफुल, वंडरफुल आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हाउ फुलिश का क्या बनेगा आप लोगों के हिसाब से, तो सीधा बन गया इट इज वेरी फुलिश। ठीक है, या व्हाट अ लेम एक्सक्यूज का क्या बन जाएगा, इट इज अ वेरी लेम एक्सक्यूज। तो वापस बात वही चल रही है सेम। हाउ जो है या व्हाट जो है वो या तो वेरी में चेंज हो जा रहा है, और वेरी में चेंज नहीं हो रहा है तो पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा, उसको ग्रेट में चेंज कर दिया था। किसमें चेंज कर दिया था, ग्रेट में चेंज कर दिया था। व्हाट अ लेम एक्सक्यूज, कितना मतलब एक कहता ना निर्जीव सा, या कितना बिल्कुल बेकार सा बहाना है जिसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन जो है वो चीज लेम हो जाती है। सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसे जो वाक्य हैं उनको इस तरीके से परिवर्तित किया जाना चाहिए। हाउ फुलिश, कितना बेवकूफी भरा है, या व्हाट अ लेम एक्सक्यूज, इन दोनों को अभी अभी हमने देखा कैसे चेंज करना है। हाउ फुलिश इट इज, तो हाउ फुलिश जो है वो हाउ फुलिश इट इज के अंदर चेंज हो जाता है। व्हाट अ लेम एक्सक्यूज जो है उसको किस में चेंज किया जाना चाहिए, तो उसे व्हाट अ लेम एक्सक्यूज इट इज में चेंज किया जाना चाहिए। यहां पर ये दोनों वाक्य जो हैं ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों वाक्य जो हैं हम लोग
एक्सक्लेमेटरी से एक्सक्लेमेटरी में ही चेंज कर रहे हैं इसे। किसमें चेंज कर रहे हैं बोले एक बार? एक्सक्लेमेटरी से एक्सक्लेमेटरी में ही चेंज कर रहे हैं, असर्टिव में चेंज नहीं कर रहे हैं। बस ये वाक्य अपूर्ण है, ये वाक्य पूर्ण है। सेम कंडीशन में ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है। इन वाक्यों को नियम 2 के अनुसार बदल दीजिए। ओ दैट द डेजर्ट वॉज माई ड्वेलिंग प्लेस, ये आपसे चेंज नहीं होगा, इसको एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिए। ओ दैट द डेजर्ट वॉज माई ड्वेलिंग प्लेस, यहां पर वह इच्छा जाहिर कर रहा है कि मेरी इच्छा है कि डेजर्ट जो है मेरे घूमने का स्थान, मेरे घूमने फिरने का स्थान बन जाए। वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, इसको चेंज करते समय कैसे चेंज करेंगे? आई विश, मैं इच्छा करता हूं, दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, कि काश मैंने अपना समय वेस्ट नहीं किया होता, अपना समय व्यर्थ नहीं किया होता। अलास, हमेशा ध्यान रखना गाइस, अलास जो है ना वो हमेशा खेद को दर्शाता है, दुख या खेद को। कहता है ना मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात का दुख है, मुझे इस बात का कष्ट है, मुझे इस बात की पीड़ा है, उसे दर्शाता है अलास। अलास दैट ही शुड डाई सो यंग, बहुत दुख की बात है या खेद की बात है कि वह इतनी अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए इसको चेंज करने के लिए हमने क्या कहा, यहां पर वुड दैट करके वो विश कर रहा था, यहां अलास करके खेद व्यक्त कर रहा है, तो क्या कहेंगे? इट इज सैड, ये दुखद है, दैट ही शुड डाई सो यंग, कि वह इतना जल्दी या इतनी इस उम्र में, इतनी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, ये बात बहुत ही दुखद है, ठीक है, या इस बात का हमें खेद है। इन वाक्यों में ओ दैट, ओ टू बी, वुड, दैट या अलास दैट का प्रयोग हुआ है। ऐसे वाक्यों में वर्ब विश, डिजायर के द्वारा इंटरजेक्शन का भाव उपरोक्त की भांति प्रकट किया जाता है, जैसा भी अभी इससे पहले वाले वाक्यों में हमने देखा, ओ दैट आ गया या ओ टू बी आ जाए या वुड दैट आ जाए या अलास दैट आ जाए, तो ऐसे वाक्यों में जो वर्ब है वो कौन सी इस्तेमाल की जाती है? विश या डिजायर के अर्थ में ज्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसका नियम देखेंगे। इफ आई कुड ओनली सी हिम वंस, काश मैं उसे बस एक बार और देख पाता। एग्जाम्पल पे ध्यान दो, अपने को किसी को नहीं देखना एक बार और, ठीक है, अपने को इस एग्जाम्पल को एक बार और देखना है। इफ आई कुड ओनली सी हिम वंस, काश मैं उसे एक बार और देखता या देख पाता, है ना, देख सकता था, देख पा सकता था हिंदी में ट्रांसलेशन करने में बड़ा मजा आता है। इफ का मतलब यदि या अगर, आई का मतलब मैं, कुड मतलब सकता था, ओनली का मतलब मात्र, सी का मतलब देखना, हिम मतलब उसे, वंस मतलब एक बार। अब इसको मिलाकर के बनाओ, काश मैं उसे एक बार देख पाता या देख सकता था। देख पाता ज्यादा ठीक लग रहा है, देख सकता था ज्यादा ठीक नहीं लग रहा। इफ आई कुडंट ओनली गेट वन मोर चांस, काश मुझे एक मौका और मिल गया होता। चेंज करते समय अब यहां पर ये इच्छा जाहिर कर रहा है, आई विश, ये इच्छा जाहिर कर रहा है टू सी हिम वंस, कि वह उसे एक बार देख सके। और सेकंड वाक्य में क्या हो रहा है? इफ आई कुड ओनली गेट वन मोर चांस, काश मुझे एक और मौका मिला होता। तो यहां पर भी ये विश कर रहा है, आई विश टू गेट वन मोर चांस, कि काश मुझे, या मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूं कि मुझे एक मौका और मिल जाता। जिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इफ का प्रयोग किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में इसे हटा करके विश या डिजायर का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसा भी हमने देखा। उसका नियम ये है, ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल देखे उसका नियम ये वाला है। अब अगला हम एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद उसका नियम आएगा। टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग मी हियर, ऐसा सोचो कि वो मुझसे यहां मिल रहा है। इट इज स्ट्रेंज दैट आई शुड सी अ गोस्ट इंस्टेड ऑफ माई फ्रेंड, ये कितनी अजीब या विचित्र बात है कि मुझे एक भूत को देखना पड़ रहा है, एक भूत से मिलना पड़ रहा है, मेरे दोस्त की जगह, मेरे दोस्त के स्थान पे भूत से मिलना पड़ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड मीट हिम हियर, के बाद बहुत विचित्र है या अजीब है कि उसे यहां पर उससे मिलना पड़ रहा है। या फिर टू इमेजिन माई सीइंग, कल्पना कीजिए कि मैं देख रहा हूं अ गोस्ट इंस्टेड ऑफ माई फ्रेंड, एक भूत अपने दोस्त के स्थान पर। यदि कोई एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो है वो इन्फिनिटिव और टू से प्रारंभ होता है, तो उसे हटाकर उसके बदले अर्थ के अनुसार इट इज स्ट्रेंज या इट इज सैड का प्रयोग करना चाहिए। अभी अभी हमने ये देखा कि यहां पर हम क्या देख रहे थे पिछले वाले पर, कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटिव आ रहा है, तो इस इन्फिनिटिव को हम लोगों ने क्या करा? चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या बना लिया? इट इज स्ट्रेंज। क्योंकि टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग मी हियर, जरा सोच के देखो कि वो मुझसे यहां मिल रहा है, तो ये बात अजीब है ना, विचित्र है ना, इसीलिए इस तरीके से कही जा रही है। तो जब कोई बात अजीब हो या विचित्र हो, तो सकारात्मक वाक्यों में या फिर सामान्य वाक्यों में उसे लिखते समय
ये बात लिख दो कि ये अजीब है, जैसे इसने लिख दिया इट इज स्ट्रेंज, ये अजीब बात है कि वह मुझसे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं अलास शी डाइड सो यंग, बहुत दुख की बात है कि बहुत कम अल्पायु के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। ब्रावो, बहादुरी का प्रतीक है ब्रावो, ठीक है, ब्रावो, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, बना सकते हो क्या ऐसे। अलास दुख को दर्शाता है, ब्रावो किसी की प्रशंसा को दर्शाता है, बहादुरी को दर्शाता है खास करके। अरे बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, एक नंबर, वो ब्रावो है, ठीक है। अलास खेद की बात है, दुख की बात है, मुझे अफसोस है, वो अलास है। चेंज कर सकते हो अलास और ब्रावो को एक बार। इट इज सैड, अलास किसको बताता है, इट इज सैड शी डाइड वेरी यंग, और इट इज सैड दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर लिया। सेम कंडीशन में ब्रावो के साथ क्या करेगा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, यानी कि ये एक ऐसा काम तुमने किया है जिसके लिए तुम्हारी प्रशंसा की जानी चाहिए। यू हैव डन वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल कर लिया गया, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें बदलते हैं, ये रहा नियम आपके सामने कैसे बदला जाना चाहिए। तो अलास, हुर्रा, ब्रावो आदि शब्द प्रयोग किए गए हो तो उन्हें असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इस प्रकार बदलते हैं, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि किस तरीके से बदला जाना चाहिए। चलिए अगले नियम के एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं। अलास के लिए इट इज सैड, अभी बात करिए। ब्रावो, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। हुर्रा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। इस तरीके से इनके लिए लिखा जा सकता है। अलास को इट इज सैड लिख सकते हो, ब्रावो को इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज या प्रशंसा का विषय, प्रशंसा का अर्थ लिख सकते हो। हुर्रा जो है वो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय के लिए लिख सकते हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अगर हमें असर्टिव सेंटेंसेस को अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बदलना हो तो किस तरीके से बदलना चाहिए, इन उदाहरणों को ध्यान से देखिए। तो फटाफट से क्या आप लोग मुझे ये असर्टिव सेंटेंस जो है चेंज करके बता सकते हो। ये आपके सामने 6 असर्टिव सेंटेंसेस हैं। क्या आप इन 6 सेंटेंसेस को मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखा सकते हो बिना इसके आगे की स्लाइड देखे कि इन्हें एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज किया जाएगा। मैं इस पे कुछ ज्यादा इसीलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे बार बार आगे पीछे करनी पड़ेगी इस स्लाइड को भी बात करने के लिए। पहला वाक्य पढ़िए, दिस म्यूजिक इज वेरी स्वीट। अब देखो चेंज करते समय, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। तो यहां पे सीधी बात, नो बकवास, ये कितना प्यारा या कितना मधुर संगीत है, तो वाह कितना मधुर संगीत है। और ऐसे यहां पे कहा, आई विश दैट स्प्रिंग वर एटर्नल। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं या मैं इच्छा व्यक्त करता हूं कि ये जो स्प्रिंग यानी फुहार का जो मौसम है वो एटर्नल होता। तो ओ द स्प्रिंग वर एटर्नल, ओ करके कह दिया। अलास, अब कोई व्यक्ति अगर ये कहेगा मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो दुख के साथ ही कहेगा, सुख के साथ तो नहीं कहेगा। इट इज सैड दैट माई ब्रदर डाइड, बहुत दुख की बात है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई। इसे चेंज करते समय क्या बनाया है यहाँ पे देखिए, तो बनाया है अलास माई ब्रदर डाइड, बहुत दुख की बात है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई। इस तरीके से हम लोग इसे चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देख रहे हैं गाइस, आई विश दैट आई वर अ प्रिंसेस, ठीक है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इनको भी चेंज करते समय यहां पर आपको आंसर मिल रहे हैं। ओ दैट आई वर बोर्न अ फ्री इन द कंट्री, वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ फूल यू आर, ब्रावो, अ गुड किक। इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव वाक्य बनाने के नियमों का विलोम बना देने से, यानी उनको उल्टा करके लगा देने से असर्टिव एक्सक्लेमेटरी में बन जाता है। उपरोक्त उदाहरणों को आप यहां पर देख सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको कंप्लीट करनी है, जहां आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर चेंज करेंगे। और इससे जस्ट पहले अभी आपने असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने के एग्जांपल देखे और पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों ने देखा। तो हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ कैल्यूअस ही इज, तो ही इज वेरी कैल्यूअस। व्हाट अ फूल ही इज, वेरी फूल मत करना, ग्रेट फूल कर लेना मजा आएगा। चलो इसे देखो और इन 10 के 10 क्वेश्चंस का आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आज हमारी कितनी, मेरे को लगता है 4 या 5 एक्सरसाइज हो गई है। हाँ 4 या 5 एक्सरसाइज हो गई भाई आज तो। आज एक्सरसाइज नंबर बहुत ज्यादा हो गए। अरे भैया इस बार तो कमेंट बॉक्स में चेक करने में भी जोर आएगा मेरे को कितने सारे आंसर्स देखने पड़ेंगे, सारे आंसर देखने पड़ेंगे। चलिए तो आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज के लिए आपके लिए बस इतना ही काम है कि जो भी आपको अभी काम दिया गया है, जो आपको आज एक्सरसाइजेस दी गई है, वो सारी कमेंट बॉक्स में विद इन 24 आवर्स हो जानी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है मेरा, वो लास्ट लेक्चर होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का,
जिसके अंदर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना सीखेंगे कि किस तरीके से एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदला जाता है। उसमें बेसिकली ईमानदारी की बात बताऊं, इधर किसी को बताना मत, अपन भाइयों के बीच की, भाइयों बहनों के बीच की बात है अपनी। 99% देखना उसमें क्वेश्चन जो है ना वो केवल 3 टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है, या तो नाउन के आसपास घूमेगा, या फिर एडजेक्टिव के आसपास घूमेगा, या फिर एडवर्ब के आसपास घूमेगा। केवल ये 3 टॉपिक है जिनके आसपास क्वेश्चन घूमता है। बाकी ठीक है, पढ़ना होता है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन इन 3 के आसपास ही ज्यादा भटकता है, घूमता है, या इसी के आसपास से हमेशा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।